वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज राजस्थान जीके की ऐतिहासिक 91 नंबर की हमारी क्लास आपके सामने उपस्थित है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो राजस्थान जीके की प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास में आज फिर आपको 50 से 70 क्वेश्चन आज नदियों के मिलने वाले हैं। तो जल्दी से शेयर इस सेशन को कर दे। हमारे सवाल आपके जवाब की इस क्लास सबसे ज्यादा परीक्षा में रिपीट होने वाले क्वेश्चन रोज 9 बजे आपको प्राप्त होते हैं। तो आज 50 नहीं, 60 नहीं, 70 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इसके लिए कमर कस लीजिए अगले आधे घंटे या 45 मिनट की इस क्लास में। तो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नदी का और उद्गम का आपको बताना है। अब थोड़ा स्पीड से लूंगा मैं क्योंकि बनास नदी देखो खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, सही है। बाणगंगा विराट से निकलती है, ये भी सही है। कांतली खंडेला से निकलती है, तो तीनों ही सही है। गलत कौन सी है? काकनी, क्योंकि ये काकनी नदी है। ये इसी को क्या कहते हैं? मसूरदी नदी कहते हैं। मसूरदी, कौन सी? मसूरदी नदी कहते हैं। और ये जैसलमेर के कोटरा गांव से निकलकर, जैसलमेर के कोटरा गांव से निकलकर भुज झील का निर्माण करती है और भुज झील में बाद मीठा की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो तारागढ़ पहाड़ी से ये नहीं निकलती है, जैसलमेर की ये नदी है। सीधा पेपर में आएगा। आंतरिक प्रवाह की नदी कांगनी किस जिले की है? जैसलमेर की है। कौन सी झील का निर्माण करती है? भुज झील का। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? इसके बारे में तो आप पूरा जानते हो। बारहमासी नदी, बारहमासी का मतलब होता है 12 महीने बहती रहता है, इसके अंदर जल बहता है। बहुत सारी राजस्थान में दो चार नदियां हैं जो लगभग उनमें जल होता है, बाकी मौसमी नदियां हैं। तो ध्यान रखना। चंबल, वैसे राजस्थान में बारहमासी नदी एक ही है, चंबल, और दूसरी है माही। जब ऑप्शन में कभी चंबल माही दोनों आ जाए तो उत्तर होगा चंबल, नहीं तो चंबल है और माही दो ऐसी बारहमासी नदी है। अब चंबल नदी की बात करें तो थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं मैं, ज्यादा तो आपको नहीं बताऊंगा। चंबल नदी यहाँ पे जाना पावा की पहाड़ी है। जाना पावा की पहाड़ी कहाँ पे है? जाना पावा की पहाड़ी है मध्य प्रदेश के अंदर। यहां से ये निकलती है महू जिले के अंदर। मध्य प्रदेश का महू जिला है, वहां की जाना पावा पहाड़ी से निकलकर ये राजस्थान में भैंसरोडगढ़ में प्रवेश करती है। भैंसरोडगढ़ के बाद कोटा, इसके बाद में बूंदी, ये सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती हुई आके जाके किसमें मिल जाती है? मुरादगंज, जो मुरादगंज इटावा के समीप यमुना में जाके मिल जाती है। ध्यान रखना। कौन सी नदी है? चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। लंबाई इसकी कहीं तो 153 बताया जाता है, कहीं 153 किलोमीटर, 135 किलोमीटर बताया जाता है। कुल लंबाई इसकी बहुत है, ध्यान रखना। 1065 कई जगह बताया जाता है या 1965 बताया जाता है। तो ये आपको याद नहीं करनी, पेपर में कभी पूरी लंबाई नहीं पूछी जाती। ध्यान रखना। तो 153 या 135 बस याद रखना, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। लेकिन राजस्थान में पूर्णतः भाव की दृष्टि से पूछे तो वो बनास नदी है। तो थोड़ी थोड़ी चर्चा हम करते जाएंगे ताकि आपको पूरा विश्लेषण पता लगता रहे। तीसरा, निम्न में से कौन सा सुमेल सुमेलित नहीं है? ज्यादातर नदियों में ना चांस रहते हैं सुमेलित वाले, ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना। देखिए, भीम सागर जो है वो झालावाड़ में है, सही है। ज्वाई बांध क्या पाली में है क्या? ज्वाई बांध। पार्वती बांध भीलवाड़ा में क्या? ये भी नहीं है। जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, ये भी सही है। अच्छा, भीम सागर ये गलत है, ठीक है, सारे गलत है। इसमें उत्तर हो जाएगा, देखो, न तो भीम सागर झालावाड़ में है, न जवाई बांध पाली में है। ये सॉरी, अच्छा सही है, सुमेलित नहीं बताना है, सॉरी सॉरी, सही है। भीम सागर झालावाड़ में है, जवाई बांध पाली में है, और जाखम बांध प्रतापगढ़ में। पार्वती बांध भीलवाड़ा में नहीं है, अभी पार्वती बांध धौलपुर में बना हुआ है। कहाँ पे पार्वती बांध? चंबल नदी पर यह चंबल नदी की सहायक नदी है पार्वती, वहां पे पार्वती बांध भीलवाड़ा में नहीं है, धौलपुर में है। तो ये सुमेलित नहीं है। अगला, निम्न में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी है? निम्न में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी है? आंतरिक, यहाँ देखो काली सिंध नहीं है, न कोठारी है, न चंबल है, न काली सिंध है। यहाँ देखो बाणगंगा भी नहीं है, यहाँ देखो पार्वती भी नहीं है, और सोम भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कट तो सारे गए, उत्तर क्या करें? आंतरिक प्रवाह का मतलब होता है जो नदी किसी पहाड़ी से या कहीं से निकले, लेकिन लुप्त वो सागर में नहीं होती है, जमीन में ही हो जाती है। तो यहाँ तो ऑप्शन सारे कट के, क्या करें? उत्तर इसका मानेंगे कौन सा? स। कांतली नदी सुना है, मसूरदी सुना है, साबी सुना है, बाणगंगा नहीं सुना ना। अब आपको पता है ना, इसका जल सीधा यमुना में जाता था, लेकिन अब इसका जल यमुना में नहीं जाता है, इसको इसका नाम दे दिया रुंठित नदी।
नाम सुना है ना, अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुणखित नदी। अब इसका उत्तर हो जाएगा ये, ऑप्शन के आधार पर है। वैसे तो ये यमुना में जल जाता है, लेकिन आजकल इसका जल सीधा यमुना में नहीं जाता है, ये हरियाणा के अंदर भरतपुर में जाके, हरियाणा में जाके ये लुप्त हो जाती है जमीन में, इसलिए इसको आजकल रुणखित नदी कहने लगे। तो ये अब आंतरिक प्रवाह में मानने लगे, इसलिए ऑप्शन के आधार पर ये उत्तर सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सांबर झील में गिरती है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सांबर झील में गिरती है? इनमें से तो ये मेथ है, अभी मेंथा है ये, तो उत्तर हो जाएगा मेंथा। सांबर झील में, ये सांबर झील है, इसमें 4 नदियां आके गिरती है, 4 नदियां, खारी नदियां आके गिरती है, आंतरिक प्रवाह की नदियां की गिरती है, तब तो जाके ये खारी हो जाती है। एक तो आती है मेंथा जो सबसे ज्यादा खारी है, एक इधर से आती है खंडेला, एक आती है खारी, और एक आती है रूपनगढ़। ये 4 नदियां आती है। इन 4 नदियां कहाँ गिरती है? ये सांबर में। पेपर में 2 साल पहले बीएसटीसी के अंदर प्रश्न आया था, सांबर झील में कितनी नदियां गिरती है? सीधा ही उत्तर था 4। कौन कौन सी? खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, 4। इनमें सबसे खारी है वो मेंथा, सबसे खारी है, इस झील को सबसे ज्यादा खारापन ला के देती है। समझ में आ गया ना? ये मेगा यानी मेंथा है। निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? जैसलमेर में। तो देखो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अब ये घुघरी नाम सुना है क्या? बिचकी नाम सुना है क्या? नाम नहीं सुना आपने, लेकिन अब ये छोटी छोटी आंतरिक प्रवाह की नदियां, इनके नाम बहुत है। जैसलमेर बेसिन का मतलब होता है जैसलमेर बांसवाड़ा का क्षेत्र, ये सॉरी जैसलमेर बाड़मेर का क्षेत्र, पूरा बेसिन आ गया। तो घुघरी, लीलड़ी और बितकी, ये सॉरी बितकी, कुकड़ी और घुघरी, ये तो जैसलमेर बेसिन में है, जबकि लीलड़ी नहीं है अभी। ये लीलड़ी इधर पाली क्षेत्र में आ जाती है, लूणी की सहायक है। यदि ये सुकड़ी भी लूणी की है, लेकिन ये बाड़मेर क्षेत्र में आ जाती है, तो इसको जैसलमेर बेसिन में माना जाता है। तो उत्तर हो जाएगा लीलड़ी। राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे ज्यादा किस नदी से होता है? राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे ज्यादा किस नदी से होता है? तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, नदी कौन सी है? चंबल। अपर्दन का मतलब मिट्टी का कटाव। और वर्तमान में चंबल नदी में खूब जल प्रवाहित हो रहा है, और मिट्टी कट कट के, जैसे यहाँ पे ये नदी है, अब ये नदी है, देखो नदी तो ये है, और यहाँ तो यहाँ बहना चाहिए, लेकिन अब वो जल है वो इसकी तुलना में यहाँ बह रहा है, ऐसे यहाँ बह रहा है, तो ये मिट्टी कटेगी कि नहीं कटेगी? बड़ी बड़ी खड्डे होंगे, बहुत बड़े गर्त होंगे, जिन्हें कंदरा का नाम दिया जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा जल अपर्दन चंबल नदी से होता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन ज्यादा पढ़ना है, मैं थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ, क्योंकि आज क्वेश्चन 50 से ज्यादा है, 60-70 क्वेश्चन है, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। थोड़ा जो इंपॉर्टेंट होगा, लॉजिक चीज विश्लेषण करने वाली होगी, वही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे सारा चर्चा में ले रहा हूँ। नदी और सहायक नदी बतानी है, नदी और सहायक नदी बतानी है। देखो, बनास की सहायक नदी ढूंढ है क्या? है, बिल्कुल है। माही की मिनाल है, मिनाल है क्या? नहीं है। लूनी की झोझड़ी है, बिल्कुल है। साबरमती की माजब है। तो ये थोड़ा सा अंदाजा लगाना, ये मिनाल मनोल कोई नदी की, वहीं की सहायक नदी नहीं है, ध्यान रखना, वहीं की सहायक नदी नहीं है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन अभी 2019 के एक पेपर में आया था कि माही, ये सेम क्वेश्चन है एकदम, कुछ एक क्वेश्चन इसमें लगभग ऐसे क्वेश्चन है जो पेपर में उठाएंगे। क्योंकि माही नदी की बात करें ना, कौन कौन सी सहायक नदी है, ये मिनाल नहीं है, माही की मोरेन है। मोरेन है वो माही की सहायक नदी है। जैसे माही की एक सोम नदी हो गई, एक जाखम नदी हो गई, इसके अलावा अनास नदी हो गई, और इसके अलावा चाप नदी होगी, मैंने कल पूछा भी था आपसे, और एक एराव नदी होगी। ये सारी माही की नदी है, ज्यादातर इनमें से पूछा जाता है। तो ये मिनाल कोई सहायक नदी इसकी नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी इनमें से नागौर जिले की नहीं है? जल्दी से बता दो, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, लूणी नदी नागौर में जाती है, मेंथा भी नागौर में बहती है, लूणवा जो जैन तीर्थ है वो इस नदी के किनारे है, आलनिया और जोजड़ी ये भी नागौर के पादरला गांव से निकलती है। तो तीनों तो नागौर से संबंध रखती है, जबकि आलनिया ये कोटा बूंदी के पास बहती है। तो सीधा उत्तर हो गया। पेपर में कई बार बस इतना ही क्वेश्चन आएगा, और यहाँ में लगभग जो नदियों के टॉपिक करवा रहे हैं ना, लगभग 90% आए हुए क्वेश्चनों की चर्चा मैं कर रहा हूँ, कोई ना कोई एग्जाम में आप देख लेना। अगला देखो, निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? निम्न में से कौन सी नदी है वो बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? अंदाजा ही लगाना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब आपने कभी चेन्ना नाम नहीं सुना? सुना है क्या चेन्ना नाम? नहीं सुना, चलो अनास तो आपने नाम सुना है कि माई की सहायक नदी है, सोम भी सुना है और माई सुना है, चेन्ना नाम सुना है क्या? अब उत्तर चेन्ना नहीं करोगे, यहाँ आपको अंदाजा लगाना है कि देखो, चेन्ना, माही, अनास तीनों बांसवाड़ा में बहती है। सोम नदी कहाँ बहती है? अभी उदयपुर के बीछा मेड़ा पहाड़ी से सोम नदी निकलती है, और उदयपुर में बहने के बाद डूंगरपुर में और बेणेश्वर नामक स्थान पे माही में मिल जाती है। तो ये तो बांसवाड़ा में जाती नहीं है,
बांसवाड़ा में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये नक्शा देखो कि यहाँ बिछामेड़ा पहाड़ी उदयपुर से निकली और डूंगरपुर में यहाँ नवाटापुरा गांव है, बेणेश्वर मिल जाती है, बांसवाड़ा में कहाँ जाती है? तो यहाँ ये संगम बनाती है जाखमकार तीनों का। तो इस कॉमन सेंस लगाना है क्वेश्चन का कि हाँ सीधी दिख रही है कि उदयपुर और डूंगरपुर में मिल जाती है, तो बांसवाड़ा की हो ही नहीं सकती। अब ऐसे प्रश्न जरूरी नहीं है कि आप सारी नदियां चेन्ना चुनार चेन लगानी वो लगानी सारी याद करने लग जाओ, नहीं ऐसे नहीं करना। क्वेश्चन देगा एग्जामिनर तो उसमें कुछ कॉमन सेंस होगा, ध्यान रखना। वो एक तरीके के देखेगा कि उत्तर किस प्रकार ढूंढता है। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंध नहीं रखती है? निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंध नहीं रखती है? तो देखो रूपनगढ़ भी रख रही है, खंडेला भी रख रही है, मेंढा भी रख रही है। मेंढा यानी मेंथा, खंडेला यानी खंडेला। अब मित्री का नाम ही नहीं सुना आपने। अब ऐसे थोड़ी है कि आप बुक लोगे और सारी नदियां रटने लग जाओ। मित्री का नाम नहीं सुना, रूपनगढ़ आंतरिक प्रवाह की है, खंडेला सोनेर मेंढा तीनों तीनों सांबर नदी में गिरती है ना रूपनगढ़ी। रूपनगढ़ तो ये बहुत प्रसिद्ध है, सलेमाबाद अजमेर वहां से तो ये निकलती है। निम्बारक संप्रदाय का जो पीठ है रूपनगढ़ नदी के किनारे तो है ये खंडेला की पहाड़ी है। सीकर में उधर से कांतली निकलती है, इधर से खंडेला निकलती है। और मेंथा, ये मेंथा है इधर। ठीक है, तो इसको याद करना है। इसे इस प्रकार पेपर में पूछा जाता है कि क्वेश्चन आ गया और जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे क्लियर दे। और ये मेंथा भी ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है विराट की पहाड़ी से मनोहरपुरा जयपुर से निकलती है, तो ये मित्री उत्तर आ जाएगा। मित्री कोई सुना ही नहीं है, अगर कोई है तो छोट वैसे। अब आप सोचते हो कि राजस्थान में 50 नदी है, 100 नदी है, अंदाजा ही नहीं है। 2-2 हजार नदियां हैं, भारत में 20-20 हजार नदियां हैं, लेकिन यहाँ से निकली यहाँ खत्म, यहाँ निकली यहाँ खत्म। बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जैसे हमारे खेतों में खाड़े होते हैं ना, खाड़ा खाड़ा समझते हो ना, या नहरें होती है छोटी छोटी, वैसी नदियां हैं का कोई अस्तित्व नहीं है, बस नाम है। तो मित्री। जाखम माही और एरू तीनों नदियां राजस्थान के निम्न में से किस जिले का निरूपण करती है? जाखम माही और एरू नदी तीनों नदियां राजस्थान निम्न में से किस नदी का निरूपण करती है? निरूपण का मतलब तीनों नदियों का कहीं ना कहीं सिस्टम कहीं मिलता होगा या कहीं ना कहीं संबंध रखती होगी कहीं से। अब देखो जाक सीधा ही उत्तर कट जाएगा। जाखम उदयपुर में आती नहीं है, टोंक का तो वास्ता ही नहीं है, करौली का कोई वास्ता नहीं, उत्तर आ जाएगा प्रतापगढ़, क्योंकि जाखम नदी प्रतापगढ़ से निकलती है। और प्रतापगढ़ का ये हिस्सा है यहाँ से एकदम माही नदी क्रॉस करती है, तो 56 नदी नाले कांठल की गंगारी से संबंध रखता है प्रतापगढ़। हालांकि प्रतापगढ़ में माही जाती नहीं है, लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर में जाती है, तो ये ध्यान रखना। और एरू प्रतापगढ़ से निकलती है, तो ये नदियों की याद रखना प्रतापगढ़। ऐसे क्वेश्चन। और देखो कितना जबरदस्त तरीके से अगर कोई विद्यार्थी थोड़ा सा कॉमन सेंस ही काम कर रहा है तो उत्तर आ जाएगा। बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूणी नदी से नदी मिलती है। बाड़मेर के तिलवाड़ा जो है वहां लूणी नदी से कौन सी नदी निकलती है? बस एक दिमाग में रखना, सूकड़ी का संबंध बाड़मेर से है। सूकड़ी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बांकली बांध बना हुआ है। और जालोर दुर्ग भी सूकड़ी नदी के किनारे है, ध्यान रखना। राजस्थान के अंत प्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी शामिल नहीं है? फिर आ गया देखो, रूपारेल भी है, साबी भी है, कांकनी भी है। पश्चिम बनास नदी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है ना, क्योंकि पश्चिम बनास सिरोही के नया सेनावारा से निकलती है। पश्चिम बनास सिरोही के से कच्छ की खाड़ी लिटिल के रन में जाकर गिरती है। इसकी सूकली या सिंपो एक सहायक नदी है। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है? सदावाहिनी का मतलब सदा बहती रहती है, बस कौन सी हो जाएगी? चंबल, बताने की जरूरत नहीं है बार बार, चंबल नदी। राजस्थान में किस स्रोत से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? राजस्थान में किन स्रोतों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? अभी 2020 के अंदर प्रश्न आया, अभी नलकूपों और कुओं से। और 2021 के मार्च में एक पेपर हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन आया था। नलकूपों कुओं से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है इधर अलवर भरतपुर जयपुर के आसपास। नहरों से सबसे ज्यादा श्रीगंगानगर में होती है, हनुमानगढ़ में, और तालाबों से भीलवाड़ा में होती है, झरनों से डूंगरपुर बांसवाड़ा में। निम्न में से कौन सी नदी का जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता? अब ये देखो क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी। मैं ये 2 वीडियो करवा दिए मैंने, पिछले वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन दिए, यहां मैं 70 दूंगा। इतने टोटल क्वेश्चन दूंगा, आप 120 क्वेश्चन आज तक के पेपरों से मिला के देख लेना कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं नदियों के, और आपको हूबहू मिलेंगे। निम्न में से कौन सी नदी का जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता? देखो चंबल का गिरता है। अब देखो यहाँ प्रश्न आ गया, अब आप जानते नहीं खारी कौन सी आ गई। खारी एक आंतरिक प्रवाह की नदी भी है, खारी एक बनास में भी मिलती है, एक खारी लूनी में भी मिलती है। तो आप दिमाग कैसे लगाओगे? आप सीधा ही दिमाग लगाओगे भी माही सीधी पड़ी है, अरब सागर में गिरती है, बंगाल में जाती नहीं है, तीनों को देखने की जरूरत ही नहीं है। अगला, निम्न में से कौन से युगम जिले में एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो जानते हो बीकानेर चूरू में एक भी नदी नहीं है, एक भी नदी नहीं है। नागौर में तो बता ही दिया, जोजड़ी जाती है, लूनी जाती है, हनुमानगढ़ में घग्गर है, और बाड़मेर जैसलमेर में छोटी छोटी नदियां है ही।
बेणेश्वर माही व नदी का संगम है। बेणेश्वर में किन किन नदियों का संगम है? तो बेणेश्वर में सोम, माही, जाखम। ऑप्शन आ गया सोम, एक माही और एक जाखम। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से मिलती है? निम्न में से कौन सी नदी यमुना से मिलती है? तो दो नदी है जो यमुना से मिलती है, एक तो चंबल है या दूसरी बाणगंगा है। तो बाणगंगा उत्तर हो जाएगा। अब आप सोचोगे सर आप इतनी देर बताया था कि ये तो रुंठित नदी है। भाई ऑप्शन में बाणगंगा है, बाणगंगा यमुना में जाती है लेकिन कई बार नहीं जाती है तो वो रुंठित होगी। तो उत्तर तो बाणगंगा करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें निबंधात्मक प्रश्न नहीं करना, हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न करना है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध चंबल से मिलती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस जिले में काली सिंध है वो चंबल से मिलती है? जल्दी से बता दो मेरे को, बहुत ही आसान सा है। ये जो काली सिंध है ये देवास मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से? देवास मध्य प्रदेश से, और 12 जिले में बहती हुई कोट्टा के नरेरा गांव में ये चंबल में मिल जाती है। कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है? ये उद्गम वाले तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी, कोठारी नदी। और 2% यहां से इसके क्लियर बन जाते हैं कि कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है, और कोठारी नदी निकलती कहां से है, और कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। 3 चीजें पेपर में बार बार पूछी जाती है, और एक सभ्यता है कोठारी नदी पर। ज्यादा अगर कुछ होता है तो उसको याद कर लेना बस, और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। तो उत्तर दे दिया होगा आप सभी विद्यार्थियों ने। कोठारी किसकी सहायक नदी है? बनास नदी की। किसकी? दिवेर घाटी से निकलती है, राजसमंद दिवेर घाटी से निकलती है कोठारी। इस पर भीलवाड़ा में मेजा बांध बना हुआ है। भीलवाड़ा में मेजा बांध बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे है। डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से? सीधा सीधा बता दो। डाई, डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ध्यान रखना भी, अजमेर से है। डाई नदी का एक संगम होता है, पता होगा। डाई नदी किसके साथ मिलती है? बनास, डाई और खारी तीनों का संगम होता है राजमहल टोंक में। मैंने आपको पिछले वीडियो में, जिस विद्यार्थी ने पिछले वाला 90 नंबर वीडियो नहीं देखा है देख लेना, क्योंकि 50 क्वेश्चन नदियों के करवाए हुए हैं उसमें। और इसमें मैं अलग से और 50-70 को आ रहा हूँ, और उसमें मैंने सारे त्रिवेणी संगम बनाए थे कि बनास नदी पर 4 त्रिवेणी संगम है। तो बनास, डाई, खारी, राजमहल टोंक में बहुत जबरदस्त संगम बनता है, ये याद रखना। और सुबह 7 बजे हमारी आती है राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास। कोई विद्यार्थी नहीं देख पाया, नहीं जुड़ पाया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का घंटा दबा लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल रही। सुबह 7 बजे क्लास आती है। ये देखो, हमारी जनवरी से जून 6 महीने की करंट आपको मिल चुकी है। इसके अलावा पिछले 3 महीने मई, जून, जुलाई की आपको करंट मिल चुकी है। ठीक है। और हमारी जनवरी से जून 2021 की करंट अफेयर्स उपलब्ध है, पीडीएफ उपलब्ध है, ई बुक स्पेशल 1000 प्लस मुख्य तथ्य सहित। अगर ये पुस्तक आपको, ये ई बुक खरीदनी है, एसआई, कॉलेज लेक्चरर, पटवार, वनपाल, वन रक्षक, जितने भी एग्जाम उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये होगा, प्रिंट भी निकाल सकते हो। इसके साथ आपको 2020 की मिलेगी, 21 की मिलेगी, कोई 19 लेना चाहते हो तो 19 मिलेगी। योजना, पुरस्कार, खेल परिदृश्य मिलेंगे। इसके लिए चार्ज है हमारा 100 रुपए आपके लगेंगे, 100 रुपए। इस नंबर पे 8094496272, इस नंबर पे आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। अगर कोई विद्यार्थी लेना चाहता है इस नंबर पे 100 रुपए पे कीजिए, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से ये पीडीएफ उपलब्ध है। कोई विद्यार्थी इच्छुक है तो लेना चाहता है तो ले सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? सीधा सीधा क्वेश्चन, नवल सागर तालाब बूंदी के अंदर स्थित है। कहाँ पे? बूंदी में। सैयद फखरुद्दीन की मजार व रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे? स्टार लगा लो, पेपर में हस्तकला से क्वेश्चन आता ही है। रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? गलियाकोट, डूंगरपुर का। और सैयद फखरुद्दीन की मजार लगती है यहाँ पे, शेख फखरुद्दीन की मजार है, किस नदी के किनारे स्थित है? माही नदी के किनारे, डूंगरपुर में है, माही नदी के किनारे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा? निश्चित तौर पर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बढ़िया तरीके से इसको पढ़ना है। माही नदी के बारे में मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ। माही नदी का त्रिवेणी संगम होता है बेणेश्वर के अंदर ही, माही, सोम, जाखम नदी का। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि गलियाकोट में वोहरा संप्रदाय की ये पीठ है, सैयद फखरुद्दीन की मजार। अगला, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? ज्वाई बांध को पाली में ज्वाई नदी पर बना है। मेनाल नदी पर स्थित मेनाल जलप्रपात किस जिले में है?
मेनाल नदी पर स्थित मेनाल जलप्रपात किस नदी पर है? और मुझे जल्दी से ये भी बता दो, ये मेनाल जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? मेनाल नदी किसकी सहायक नदी है? कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं यहाँ से, याद रखना। मेनाल नदी पर मेनाल जलप्रपात भीलवाड़ा में बना हुआ है। कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ है। और इस मेनाल नदी का उद्गम मांडलगढ़ भीलवाड़ा से ही होता है। कहाँ से? मांडलगढ़ भीलवाड़ा से ही होता है। और ये मेनाल जलप्रपात बना हुआ है किसकी? बनास की सहायक नदी है ये। भारत में विद्यमान कुल जल संसाधनों का राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग है? भारत में विद्यमान जो कुल जल संसाधन है ना, उसमें यानी जल का भाग संसाधन में राजस्थान में 1.16% है। 1.16 भाग है। अपवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने लगे भी। अपवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर से लेकर दक्षिण ऐसे नदियों का क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। तो देखिए, अब आपको पता होना, साबी सेवर की पहाड़ी जयपुर कहां से निकलती है? जयपुर से। बाणगंगा विराट की पहाड़ी से निकलती है। बेड़च कहां से निकलती है? जो बेड़च नदी है वो गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। और सोम बिछामेड़ा की पहाड़ी से निकलती है। तो इनका जो संगम सही होगा ये होगा, अभी पहले आएगी साबी, सबसे पहले आएगी साबी, फिर बाणगंगा, फिर बेड़च, और फिर सोम, क्योंकि साबी यहां से निकलने के बाद इधर जाती है, और फिर बाणगंगा इधर जाती है, बेड़च बनास में मिलती है, और सोम इधर जाती है। उत्तर से दक्षिण ये क्रम हो गया। अगला देखो, निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंथा और खंडेला नदियां अपना पानी प्रवाहित करती है? बता दिया मैंने। रूपनगढ़, मेंथा, खंडेला और खारी चार नदियां सांबर झील में गिरती है। जयपुर के अंदर स्थित है। जयपुर, अजमेर और नागौर 3 जिलों में है। यदि नदी नीचे से चौड़े और ऊपर से संकरी है, इसलिए गार्ज नदी किसे कहा जाता है? नदी नीचे से चौड़ी और ऊपर से संकरी है, इसलिए गार्ज नदी भी इसे कहा जाता है। कौन सी नदी है? तो गार्ज का निर्माण कौन सी करती है? चंबल, कंदराओं, गार्ज, बीहड़ क्षेत्र, अपवा, मिट्टी का प्रदान, जब भी नाम आ जाए चंबल का उत्तर लगाना है। किन नदियों के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है? किन नदियों के संगम स्थल को सामेला, सामेला, सामय, अमय, सामय, तो वो नदी कौन सी है? काली सिंध और आहू नदियों का संगम होता है। काली सिंध और आहू नदियों का संगम होता है भाई। काली सिंध और आहू नदियों का संगम होता है। कोई खास है क्या कोई संगम? काली सिंध और आहू नदियों के संगम में कुछ खास है या नहीं है? ध्यान रखना, ये गागरोन के झालावाड़ में काली सिंध के क्षेत्र में मिलती है। और यहाँ इस क्षेत्र में काली सिंध और आहू नदियों का संगम होता है। जहाँ पे कौन सा है? गागरोन का किला स्थित है। कौन सा? गागरोन का किला स्थित है। किस नदी पर भारत का एकमात्र घड़ियाल अभयारण्य स्थित है? ये तो हाल ही में चर्चा में है। भी पूर्वी राजस्थान में बाढ़ के कारण चंबल नदी में जो छोटे छोटे चंबल घड़ियाल प्रजनन थे, अभी हुआ था, छोटे छोटे बच्चे थे, वो बाढ़ के कारण बह गए। बहुत नुकसान, 4 से 5 हजार घड़ियाल बह गए। और ये घड़ियाल अभयारण्य का संबंध चंबल नदी से है। राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में चंबल नदी में बनास व नदियां आकर मिलती है और त्रिवेणी संगम बनाती है। पता है ना आपको? फिक्स क्वेश्चन। राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में इधर से चंबल नदी आती है, इधर से बनास जी महाराज जाते हैं। यहाँ से चंबल, यहाँ से बनास, और इधर से छोटी सी सीप नदी आकर क्या बनाती है? रामेश्वर नामक स्थान पर सवाईमाधोपुर में क्या बनाती है? एक सुंदर सा त्रिवेणी संगम बनाती है। राजस्थान में भारत के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत है? राजस्थान में भारत के कुल जल संसाधन का 1% है, यानी 1.16 है ना, वो 1% है, ये भी याद रखना। राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राज्य का सबसे ऊंचा बांध, राज्य का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध। जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, जाखम नदी पर। और बहुत ही चर्चित, जो सुबह मेरी 7 बजे की राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास देखते हैं उनके लिए तो ताजा अपडेट है कि जाखम बांध के लिए अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने कुछ राशि प्रस्तावित की है, इसलिए चर्चा में आ गया। 81 मीटर ऊंचा है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। इसरदा बांध किस जिले में? लगा लो स्टार। आने वाली 3-4 भर्तियों में पेपर इसरदा बांध से न पूछा जाए तो पक्की बात है। इसरदा बांध चर्चा में है। हाल ही में इसरदा बांध के लिए राजस्थान सरकार ने राशि प्रस्तावित की गई और अपने दम पर राज्य सरकार ने कहा कि मैं इस हमारी सरकार ने जो कहा कि इस खुद का काम किया जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा इस सवाई माधोपुर में, बनास नदी में है, और दौसा और सवाई माधोपुर दोनों लाभ उठाते हैं। निम्न में से अंतः प्रवाह वाली नदी नहीं है।
आंतरिक प्रवाह वाली नदी कौन सी नहीं है? अब फिर क्वेश्चन आ गया, अब इसका जवाब देखो क्या दोगे, ये देखने कितना इंपॉर्टेंट है, कितना कॉमन सेंस इस क्वेश्चन में आप लगाते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो साबी तो फिक्स है, आंतरिक प्रवाह की नदी है। कांतली फिक्स है, आंतरिक प्रवाह की नदी है। कांकनी फिक्स है, आंतरिक प्रवाह की। खारी फिक्स नहीं है, बिना बिना पेंदे की लोटे की खारी नदी है, क्योंकि देखो ये लूनी में भी एक नदी जाती है, ये एक बनास में मिलने वाली भी है, और एक आंतरिक प्रवाह की है जो हमने पढ़ा था आपकी सांबर झील में गिरती है। तो खारी नदी तीनों प्रकार की है, अलग अलग है, कहीं खारी खारी लूनी में जाने वाली है, बनास में, और तीनों। तो यहाँ कॉमन सेंस का क्वेश्चन आ गया ना, खारी उत्तर हो गया इसका। ऐसे लगाने उत्तर वहां करने पेपर में। स्थानीय भाषा में बराह किस नदी को कहा जाता है? स्थानीय भाषा में बराह नदी किसको कहा जाता है? तो क्या रूपा रेल नदी को कहा जाता है। किसको? रूपा रेल नदी को। अब ये आंतरिक प्रवाह की नदियां भी है ना 5-7, इनको भी याद रखना, ये कहां से निकलती है और कहां से नहीं निकलती, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5-7 मुख्य मुख्य है जो इधर उधर से निकलती है, उनको पूछा जाता है वे कि सारे नहीं थे। ठीक है, ये रूपा रेल उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है। कहां से? उदयनाथ की पहाड़ी से अलवर से निकलती है ये। इसको वराह, ठीक है, बहराह, वराह, बाराह या लसवारी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, इस नदी पर भरतपुर में सिकरी बांध बना हुआ है। अगला देखो, भीमताल जलप्रपात किस नदी पर है? भीमताल जलप्रपात मांगली नदी पर है। भीमताल जलप्रपात है वो मांगली नदी पर स्थित है। अब कमेंट करके तो मुझे बताना ही पड़ेगा कि ये मांगली नदी किसकी सहायक नदी है। ये मांगली नदी है वो किसकी सहायक नदी है? सुना है क्या आपने मांगली नदी किसकी सहायक नदी है? जल्दी से कमेंट करके बता दो अगर सुना है तो। और ये आपके लिए क्वेश्चन ही छोड़ के जाता हूँ, मांगली नदी किसकी सहायक नदी आप मुझे बताओगे, ठीक है। अगला, झालावाड़ में स्थित गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? झालावाड़ में स्थित गागरोन का किला तो मैंने अभी बताया था, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बता दो फटाफट, कितना आसान है, एक एक ऐसा प्रश्न तो आएगा। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? देखो, चंबल बंगाल में खाड़ी में गिरती है, बनास कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ऐसे क्वेश्चन मिस्टेक है इसमें। यहाँ क्वेश्चन आ गया, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? दोनों ही, अभी माही नदी और लूनी नदी दोनों ही ऑप्शन आगे, ठीक है, दोनों ही आगे, तो दोनों ही गिरती है यहाँ पे। बै और दे उत्तर और देता हूँ, बै और दे, ठीक है। लूनी और माही दोनों ही अरब सागर की खाड़ी में गिरती है। इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, शायद ये डिलीट हुआ। इसका उत्तर माही नदी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लूनी भी है, दोनों ही सही है नदी, ठीक है, दोनों ही उत्तर है इसकी। कोठारी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। कोठारी नदी का प्रवाह क्षेत्र, अब कोठारी नदी किन किन जिलों में जाती है ये बताना है आपको। कोठारी, पहले तो आपको बताना चाहिए ये कोठारी निकलती कहाँ से? दिवेर राजसमंद से निकलती है, और राजसमंद में जाने के बाद ये भीलवाड़ा में जाती है, और उसके बाद में ये कहाँ चली जाती है? बनास नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? देखो इतने प्रश्न आ गए। पहले तो आपको जो भी विद्यार्थी नया नया विद्यार्थी है ना, वो नदी पढ़ रहे हैं ना, पहले तो उसको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी अरब सागर में जा रही है और कौन सी बंगाल की खाड़ी में। कई विद्यार्थी तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बंगाल खाड़ी किस साइड है, पूर्वी साइड है, पर अरब सागर की खाड़ी पश्चिमी साइड है, ध्यान। तो देखो, सोम नदी, सुकड़ी नदी, अरब साबरमती और मानसी नदी, 4 नदी आ गई। अब ये सहायक नदी आ गई, अब समस्या ये होगी कि सहायक नदी है, ठीक है। तो सोम नदी माही में मिलकर अरब सागर में जाती है, सुकड़ी लूनी में मिलकर अरब सागर में जाती है, साबरमती नदी जाती है, मानसी नहीं जाती। कौन सी? मानसी नदी नहीं जाती, ठीक है। ये मानसी क्या है? बनास नदी की सहायक नदी है। किसकी? बनास नदी की सहायक नदी है, और सिलोरा की पहाड़ी अजमेर से निकलती है। सिलोरा की पहाड़ी अजमेर से। मैं डिटेल मैंने खूब बता दी, क्योंकि यहाँ समय की मर्यादा है, इसलिए पूरा कितना डिटेल बता सकता हूँ मैं, लगभग सारी चीजें आपको क्लियर कर दिया। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया ज्यादा है, इसलिए थोड़ा आपका भी टाइम ज्यादा लेना अच्छी बात नहीं है। लूनी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? बहुत ही आसान, लगा दो फटाफट। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर की नाग पहाड़ी से होता है, और 6 जिलों में बहती है। कितने? 6 जिलों के अंदर बहकर अरब सागर की खाड़ी में कच्छ के रण में गिरती है। चंद्रभागा और कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? चंद्रभागा और कोठारी नदी किसका अपवाह तंत्र का भाग है? अब देखो, ये सहायक नदियां हैं, अब सहायक नदियां आगे कहां जाके गिरेगी? खंबात की खाड़ी, ये कोठारी सीधा ही दिमाग में आ गया, अभी बनास की सहायक नदी है ना। एक ही याद कर लो, चंद्रभागा को ढूंढने की जरूरत नहीं है। बनास की सहायक नदी है, बनास चंबल की है, चंबल यमुना की है, यमुना गंगा की है, गंगा ब्रह्मपुत्र में मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो उत्तर आ गया बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है?
टोंक शहर। और आज ही किसी विद्यार्थी ने अगर सुबह 7 बजे का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखा है तो मैंने एक मंदिर का नाम बताया था, कोकणेश्वर मंदिर का मंदिर, जो राजमहल टोंक में बिसलपुर नदी बनास नदी के किनारे है। तो टोंक शहर भी कौन सी नदी के किनारे है? बनास नदी। और पता है ना आपको, ये जो पतंग की आकृति का है ये टोंक, और बनास नदी इसको दो भागों में बांटती है, जैसे झुंझुनू को कांतली नदी दो भागों में बांटती है वैसे। आसिंद, विजयनगर और हुरडा स्थलों के निकटतम नदी कौन सी है? विजयनगर, आसिंद और हुरडा स्थलों के निकटतम नदी कौन सी है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो फटाफट, साथ साथ में कमेंट करके बताया करो ताकि आपको भी पता लगे क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्या बढ़िया तरीके से पढ़ सको। उत्तर क्या आ जाएगा? खारी। खारी के पास है ये क्वेश्चन आया हुआ है। असिंध, भीलवाड़ा, देवनारायण जी याद हो गया, गुर्जर समाज। विजयनगर ये एक कॉटन सिटी यानी संयंत्र भी वहां पे लगे हुए हैं। और हुरडा भीलवाड़ा के अंदर है। ये तीनों क्षेत्र भीलवाड़ा के क्षेत्र है। ये विजयनगर ध्यान रखना अजमेर में भी है, अजमेर का है ये। और असिंध, भीलवाड़ा और हुरडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734। सांबर झील में गिरने वाली नदी नहीं है। अब ये तो बोलना ही नहीं है कि सांबर में 4 नदी गिरती है, रूपनगढ़, मेंथा, खंडेला और खारी। देखो मेंथा गिरती है जिसको मेंढा भी कहते हैं, पेपर में मेंढा ही आता है। खंडेला गिरती है, रूपनगढ़ गिरती है। कांतली कहाँ गिरती है? ये तो खंडेला की पहाड़ी से निकलकर और सीकर और झुंझुनू की तरफ जाती है, इधर आती नहीं है। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ये क्वेश्चन भी कितना आसान है आपके लिए। कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, घुमा दो ऐसे और ऐसे कर्क रेखा बढ़ा दो, 26 किलोमीटर राजस्थान में जाती है ना, ऐसे ऐसे घूमती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी की आदिवासी कौन सी? माही। निम्न में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी है? ये क्वेश्चन साथ में मैंने और डाल दिए, कुछ क्वेश्चन नदियों के बच गए थे इसलिए मैंने सोचा आपको ये भी और दे दूं, क्यों छोड़े इसको के पीछे जाए। तो पार्वती कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है? पार्वती चंबल की है। कोठारी, मानसी, मोरेल ये तीनों बनास की है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ। चूलिया, चूलिया जलप्रपात चाहे चूलिया, चाहे चंबल, चाहे चित्तौड़गढ़। खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? ये तो लेके बैठ गई देखो, खारी फिर आ गई, इतनी खारी है कि खारी। अब उत्तर क्या आएगा देखो, बनास केवल, लूणी बनास दोनों, चंबल केवल, लूणी बनास। अब मैंने बता दिया ना, आंतरिक प्रवाह की भी है और लूणी बनास की भी है। उत्तर आ गया लूणी बनास के। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हो, पता होगा तो ही कर सकते हो, नहीं तो आप सीधा बनास अकेला कर दोगे या लूणी अकेला कर दोगे। चंबल नदी पर इसके ऊपर से नीचे की प्रवाह में बने बांध, चंबल नदी को रटके जाना भी। चंबल बनास से प्रश्न पेपर में आता है, चंबल बनास और माही तीनों से। अब ये क्या पूरा ऊपर से नीचे प्रवाह में बने बांध, ऊपर से नीचे ऐसे बन गए, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे की ओर बांध बतानी है। ऊपर का मतलब क्या होता है? चंबल नदी ऊपर से, यहाँ से उद्गम होता है ना, वहां से ऊपर से नीचे प्रवाह बने। सही क्रम क्या है? यहाँ गांधी सागर बांध बना है सबसे पहले, फिर राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, फिर ज्वार सागर कोटा में है, फिर कोटा बिराज। फिर हो जाएगा गांधी सागर। अब आप सोचते होंगे कि सर ऊपर से नीचे से आपने उल्टा नहीं बता दिया, यहाँ क्रम देख लो, इस प्रकार है एकदम। सबसे पहले आएगा गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, फिर ज्वार सागर और फिर कोटा। उत्तर आ जाएगा पहला, ध्यान रखना। यानी जहां से नदी का उद्गम होता है वहां से इसका ऊपर हो गया। स्थानीय भाषा में मसूरदी को किस नाम से जाना जाता है? ये तो आपको पता ही है, मसूरदी नदी को किस नाम से जाना जाता है? कांकने कहते हैं, कांकने बता दिया ना मैंने कितनी बार, कांकने को मसूरदी नदी कहते हैं। राजस्थान में रुणठित नदी के नाम से जानी जाती है। रुणठित कौन सी? बाणगंगा, क्योंकि ये इसका जल वैसे विराट से निकलकर ये और यमुना में जाता है, लेकिन कई बार यमुना में जाता नहीं, आजकल पहले लुप्त होने लगी, इसलिए इसको रुणठित कहते हैं। काला नदी अर्जुन की गंगा कहते हैं, और इसके किनारे जो ये बाण विराट सभ्यता स्थित है। गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राज्य का जिला कौन सा है? तो गुड़गांव नहर परियोजना से भरतपुर लाभान्वित है। कौन सी नदी बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? बस्सी अभ्यारण्य से होकर कौन सी नदी गुजरती है? ध्यान रखना, ब्राह्मणी। कौन सी? ब्राह्मणी। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है। राज्य में वाटर स्पारी से संबंधित नदी कौन सी है? तो वाटर स्पारी तो चंबल में हो सकती है जो सदाबहानी है, और में तो सूखी है, जाके कहीं फंस जाएगी। पार्वती नदी का उद्गम कहां से होता है? पर्वतिया, ये पार्वती नदी का उद्गम कहां से होता है? सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से होता है। किसकी सहायक नदी है? चंबल की है। और धौलपुर में इस पर पार्वती बांध बना हुआ है। किसका संबंध दौसा से है? माधो सागर बांध, रामगढ़ बांध, नवल सागर बांध, मान सागर बांध। तो माधो सागर बांध है उस दौसा में है। रामगढ़ है ये जयपुर में है, और नवल सागर ये बूंदी में है, मान सागर भी जयपुर में है। मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है?
मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में बना हुआ है। और मेजा बांध को ग्रीन माउंट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ग्रीन माउंट के नाम से। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नदी सहायक नदी। ये सुमेलित वाले तो पढ़ के जाना, सुमेलित वाले तो अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो देखो, माई की तो अनास है, लूनी की बांडी भी है, बाड़ी यानी बांडी, बांडी है ना स्त्रीलिंग वाली। काली सिंध की निवाज भी है, मैंने बताया था ना, कल सूत्र बताया था, काली सिंध का आपने उजाड़ा कालू को निवाज। बनास की सागी नहीं है, ये सागी लूनी की है। बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? कमनौर की पहाड़ी राजसमंद से। ये क्वेश्चन सारे पेपर में आए हुए हैं। इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? जल्दी से बता दो, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? बता दिया, अनास नदी। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है, क्योंकि ये किसकी नदी है? माई की सहायक नदी है। तो जी नदी सीप चंबल में मिलती है, परवन काली सिंध में मिलती है, काली सिंध चंबल में मिलती है, और पार्वती चंबल में मिलती है, तो ये बंगाल में जाती है, अनास नहीं जाती। जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक जल संचयन पद्धति का नाम क्या है? तो जैसलमेर में जो पालीवाल ब्राह्मण है, बताइए आपको कौन सी खेती करते हैं? खड़ीन, जानते हो नाम खड़ीन? जैसलमेर। किस जिले में नारायण सागर बांध है? तो आसान सा है, नारायण सागर बांध अजमेर में है, इसको राजा अजमेर का समुद्र कहते हैं। फोर्ट अब्बास बहावलपुर पाकिस्तान से गग्गर नदी के प्रवाह को किस नाम से जाना जाता है? ये कल पिछला वीडियो जिस विद्यार्थी ने नदियों का नहीं देखा वो जरूर देखें भी, बहुत इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है। और यहाँ तो ये देखनी है। अब क्लियर हो गया आपके सारे के सारे, नदियां क्लियर होगी। जिस विद्यार्थी ने पहले टॉपिक पढ़ के दोनों वीडियो देखे हैं ना, नदियां आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर गौर से देखा है पूरा वीडियो, ढंग से देखा है बढ़िया तरीके से, तब तो क्लियर है। और ऐसे फॉर्मेलिटी करके बस आगे निकाल दिया। किसी बहुत सारे विद्यार्थी तो ऐसे होंगे उनको इतना ही टाइम नहीं है कि वो ऑफलाइन देख रहे हैं ना, स्पीड 2 पे करेंगे या कोई 1.5 पे करेगा, कोई 1.75 पर करेगा। इतने खतरनाक है, इतने दिमागी बैठे हैं कि आराम से नहीं देखेंगे वीडियो को, इतने स्पीड से देखेंगे, क्योंकि टाइम है ही नहीं। क्या ये कर दें वो कर दें, लेकिन पेपर में गोल हो जाते हैं। भाई मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अगर टॉपिक पढ़ो ना तो उसको लिख के और ढंग से पढ़ो, ताकि क्लियर हो जाए। क्लियर होए तो ही आगे बढ़ो। कम पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ो। वही बस सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो चीज पढ़ता है, क्लियर करता है और आगे फिर बढ़ता है। पढ़ना मतलब नहीं है, एक विद्यार्थी ने कह दिया मैंने सर 8 बार कोर्स निकाल दिया, प्रश्न उसको सीधा सीधा पूछ लो, पता ही नहीं है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होती है। कोर्स 8 बार से एक बार ही निकाल दो, पर ढंग से निकालो तो ही सिलेक्शन होगा, वरना भटकते रहना, ये ध्यान रखना। तो पाकिस्तान से घग्गर नदी के बाद क्षेत्र को अकरा कहते हैं, कल मैंने बताया था। ये घग्गर नदी जिसका ध्वस्तवती प्राचीन नाम था, सरस्वती का ये अवशेष माना जाता है। और ये हिमाचल की कालका पहाड़ी से निकलती है, और ये हरियाणा इधर बहती हुई अपने राजस्थान में टिब्बी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। और आगे अब वर्तमान में इसको नाली कहते हैं, और वर्तमान में ये गंगानगर है, और इधर पानी आ गया इसका सूरतगढ़, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ जंक्शन है, ये सारे इसके नदी के किनारे है, कालीबंगा वगैरह। जोधपुर जिले की कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर जिले की जो कायलाना झील है ना, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो सर प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने? सर प्रताप सिंह एक प्रधानमंत्री था। निम्न में से सही युगम बताइए, सही युगम बताना है। देखो भी, परवन झालावाड़ बाराकोटा में है क्या? इतने में तो नहीं बहती है। ठीक है, जखम प्रतापगढ़ उदयपुर डूंगरपुर में नहीं बहती है, यहाँ पास में चली जाती है। बेड़च उदयपुर राजसमंद भीलवाड़ा में, हाँ ये ठीक लगता है। खारी सिलोई चिरोई में यहाँ तक नहीं जाती है। ठीक है, ये बेड़च एक सही है। बेड़च कहाँ से निकलती है? बेड़च आपको पता है गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, उदयपुर से, और ये फिर चित्तौड़गढ़ में बहती है, राजसमंद भीलवाड़ा इधर बह के और बनास में मिलती है। ठीक है, इतने क्वेश्चन हो गया। 70 क्वेश्चन मैंने बताए थे नदियों के, लगभग क्लियर हो गए, कोई नहीं छोड़ा। फिर भी कुछ रह जाता है तो वो आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और प्रत्यक्ष रूप से हम रूबरू नहीं हो पाते। इस वजह से आपको जितना मिलता है ना बहुत अच्छा है, जितना खाने को मिले उतना अच्छे तरीके से खा लेना चाहिए बस। लेकिन मैंने बता दिया, वीडियो को लाइक जरूर किया करो, शेयर किया करो, क्योंकि आपकी सपोर्ट है। और मैंने बता दिया जितना मेरे को टाइम मिल पाता है मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। एक बहुत ही स्थिति ऐसी चल रही है कि न के बराबर टाइम है, फिर भी मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। बस आपका प्यार स्नेह आशीर्वाद है, इस वजह से आप भी कोशिश किया करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक किया करो और अच्छे तरीके से खुद पढ़ने की कोशिश किया करो, ये ध्यान रखना। तो धन्यवाद दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। मिलते हैं सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।